हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, आप सभी कार्यकर्ताओं का इस नए और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जी हां, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है और मैंने आज से लगभग 4-5 दिन पहले ही सूचना दी थी कि 13 मई से लेकर 31 मई के बीच में कभी भी आप सभी सेविकाओं का 3 दिवसीय अपने अपने परियोजना में सेक्टर के अकॉर्डिंग जो है वो पोषण भी पढ़ाई भी थीम के ऊपर ट्रेनिंग होने वाली है। इस ट्रेनिंग में जो है आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि फिजिकली तौर पर आपको सिग्नेचर करके अपना अटेंडेंस जो है परियोजना स्तर पर बनाना होता है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है अब ऑनलाइन काम हो गया है। यानी कि अब आपको जो है ऑनलाइन जो है अपने मोबाइल में जो है आपको आपके सेक्टर के ट्रेनर के द्वारा, एलएस के द्वारा या फिर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के द्वारा आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा, जहां पर जाकर के आपको वो भरना होगा कि आपकी ट्रेनिंग कब से कब तक जो है चल रही है और आप किस जिले परियोजना की सेविका है, आपका यूनिक कोड क्या है, आपके परियोजना का कोड क्या है। इसके अलावा जो है और सारी डिटेल्स आपको भरनी होगी और एक टेस्ट भी आपको देना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी ट्रेनिंग जो है शुरू होने वाली है और आपको भी ये लिंक दिया गया है तो कौन कौन सा डिटेल आप वहां पर भरेंगे ताकि आप आसानी से सारा काम कर पाए, क्योंकि पहले दिन आपको परेशानी होगी। अगर आपके पास लिंक आएगा तो क्या क्या चीजें आपको वहां भरनी है, कैसे भरनी है, पहले दिन का टेस्ट कैसे देना है, ये सारी जानकारी हम आगे आपको बताने वाले हैं। वीडियो को पसंद जरूर है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को उन सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनकी ट्रेनिंग होना बाकी है, ताकि उनके अंदर कंफ्यूजन नहीं रहे और वो अपना रजिस्ट्रेशन कर पाए, क्योंकि इसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए चलते हैं वेबसाइट की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही जिस दिन भी आप लोगों की पोषण भी पढ़ाई भी थीम पर जब ट्रेनिंग शुरू होगी तो पहले ही दिन, जी हाँ, फर्स्ट डे पर ही आपको अपने मोबाइल में ऑनलाइन कुछ चीज़ें फिल करनी होगी। और आप सभी को ये ध्यान होगा कि आजकल ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन काम करना और रिकॉर्ड सही रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, आपको आपके एलएस के द्वारा या फिर आपके परियोजना के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के द्वारा या सीडीपीओ के द्वारा या ट्रेनर के द्वारा आपके ग्रुप में पर ये मैसेज आएगा कि डियर ऑल, 1 रजिस्ट्रेशन एंड प्री टेस्ट, डे 2 में आपको अटेंडेंस और डे 3 में पोस्ट टेस्ट देना होगा। यानी कि 3 दिन का ये काम आपको ये अपने मोबाइल में करना होगा। लिखा गया है कि रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू यूज़ ओनली द न्यू लिंक फॉर AWW रजिस्ट्रेशन एंड असेसमेंट्स अंडर PBPB यानी पोषण भी पढ़ाई भी। यहाँ पर ब्लू कलर का आपको एक लिंक दिया गया होगा। प्लीज़ शेयर दिस विथ आंगनवाड़ी वर्कर्स ऑन मॉर्निंग ऑफ देयर ट्रेनिंग बैच एंड इंश्योर कंप्लीशन टिल द लास्ट स्टेप, थैंक यू। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपकी ट्रेनिंग मान के चलिए कि आज से शुरू हुई है तो आपको पहले दिन फर्स्ट डे पर ये लिंक मिलेगा। इस लिंक पर आपको क्लिक करके कुछ चीज़ें भरनी होंगी और आपको एक टेस्ट भी देना होगा। तो कैसे क्या करना है, चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और मोबाइल के ब्राउज़र में दिखाते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करनी है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो और ये काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है आपके मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जो जा करके ये लिंक जो है खुलना शुरू होगा। कुछ सेकंड का वेट जो है आपको यहाँ पर करना होगा। देखिए ये जो है खुल चुका है। खुलने के बाद जो है यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिखा गया है पोषण भी पढ़ाई भी ट्रेनिंग, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में लिखी हुई आएंगी कि कब से कब तक आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आप सेविका है या सहायिका है, ट्रेनिंग आपका ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, आपका नाम, जेंडर, कैटेगरी, बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। तो अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, जैसे अगर हिंदी में कंफर्टेबल है मैक्सिमम लोग, तो आप हिंदी पर क्लिक कीजिएगा, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएंगी। इसके बाद अगर फॉर्म में यहाँ पर आपको भरने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो है उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो है ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को आपको ओपन कर लेना है ताकि सारी चीज़ें ठीक तरीके से दिखाई दें और यहाँ पर आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर भरना है। भरने के पहले मैं आप सभी को बता दूँ, आप लोगों का एक फ़ोटो जो है आपके सेक्टर के एलएस या फिर जो ट्रेनिंग देने आएंगे वो क्लिक करेंगे।
पहले दिन सबसे पहले वही काम होगा, तो वो आपको ज़रूर करना है। जितना भी आपको हाजिरी बनाने के लिए फिजिकली आपको रजिस्टर या फिर लिस्ट मिलेगा, उसमें भी आपको हाजिरी ज़रूर बनानी है। उसके बाद पहला दिन ये काम करना है। तो पहले दिन के लिए जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है और जो क्वेश्चंस का आंसर देना है, उसके लिए यहाँ पर देखिए लिखा गया पोषण भी पढ़ाई भी, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अंतर्गत राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान निपसिट द्वारा संचालित पोषण भी पढ़ाई प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। ये पंजीकरण है कि आप जो एक सेविका हैं और ये ट्रेनिंग ले रही हैं, तो अपना उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, डिटेल देने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले डेट आपको चूज़ करना होगा। मान के चलिए कि आज जो है अगर 19 तारीख से आपका ट्रेनिंग शुरू हुआ है, तो आप 19 तारीख सेलेक्ट कीजिए। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर मान के चलिए कि आपकी ट्रेनिंग जो है वो 22 से शुरू होगी, 24 शुरू होगी, तो इस हिसाब से अपना डेट बढ़िएगा। और ये ट्रेनिंग जो है 3 दिन की होने वाली है। आप अपने लिस्ट में देख लीजिएगा कि 3 दिन आपका कब खत्म होगा, संडे और छुट्टी वगैरह को छोड़ करके। मान के चलिए अगर 19 से ये आपका जो ट्रेनिंग शुरू होता है, तो 19, 20, 21 तारीख को ये ट्रेनिंग खत्म होगा। तो यहाँ पर आपको 21 तारीख जो है ऐसे करके सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट में भरने का ऑप्शन आएगा। भरने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन हो जाता है। यहाँ पर पूछेगा आपका पद कौन सा, आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं यानी सेविका है, ट्रेनिंग लेते सेविका पर क्लिक कीजिए। ये आपका जो ट्रेनिंग होगा सबका सब ऑफलाइन होगा, क्योंकि आपको मीटिंग में बुला करके वहाँ पर हॉल के नीचे कुछ लोग समझाएंगे। तो ये दोनों पर आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे जैसे आप क्लिक करते जाइएगा ये लाइन आगे की तरफ बढ़ते जाएगी। देखिए अब जैसे मैं क्लिक करूँगा ऑफलाइन, ये लाइन और आगे की तरफ बढ़ गई। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है। तो मान के चलिए कुछ भी आपका नाम हो, मैं आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको भर के दिखाता हूँ। तो ये नाम हो गया, यहाँ पर ये ऑलरेडी यहाँ पर ग्रीन कलर का आ गया। उसके बाद आप एक महिला है या फिर पुरुष है, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आपका कास्ट कैटेगरी कौन सा है, इस हिसाब से जो आप अपना सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है जो 10 अंकों का होगा। और ध्यान दीजिएगा वही मोबाइल नंबर आप एंटर कीजिएगा जो व्हाट्सएप का हो, और उसमें 0 या 91 आगे नहीं लगाना है। इसके अलावा आपको जन्म तिथि के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। और सबसे बड़ी बात कि आपने ICDS में कब शामिल हुई। शामिल होने का वर्ष का मतलब ये होता है कि आपकी ज्वाइनिंग कब हुई। ज्वाइनिंग का ईयर जो है आपको यहाँ पर एंटर करना है, सिर्फ और सिर्फ ईयर एंटर करना है। आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। मान के चलिए कि आपकी ज्वाइनिंग जो है अगर 2000 में हुई है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 2000 सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो है आपको राज्य का नाम, यहाँ पर आपको राज्य का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकती हैं। बिहार हो गया। उसके बाद अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर परियोजना कोड जो है आपको एंटर करना है। परियोजना कोड जो है आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। मान के चलिए आपका परियोजना कोड कुछ ऐसा होगा। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर लिखेगा कि कम से कम 7 अंकों का, जी हाँ 7 अंकों का आपका परियोजना कोड होगा। और ये आपके परियोजना के ट्रेनर के द्वारा दिया जाएगा या LS के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद आपको आंगनबाड़ी केंद्र का कोड डालना है। कोड यहाँ पर 3 अंकों का नहीं डालना है, यहाँ पर आपको 7 डिजिट का कोड डालना है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कौन सा कोड डालना है। आपको यहाँ पर अपना यूनिक कोड जो है एंटर करना है। यूनिक कोड ही डालना है जो 11 अंक का होता है। तो यहाँ पर अपना केंद्र कोड में यूनिक कोड आप जरूर एंटर कीजिएगा। इसके अलावा आप मैक्सिमम कहाँ तक पढ़ी है वो सब सबमिट क्लिक कीजिएगा। उसके बाद लास्ट में जो है यहाँ पर सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि तो ध्यान दीजिएगा, एज एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए मैंने आपको रफ के लिए एक फॉर्म भर दिया हुआ है। सारी चीज़ें भरने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि जब आप परखें एवं रिकॉर्ड करें, जब आप सब चीज़ें सही से भर दीजिएगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पर जो है आपने अपने रजिस्ट्रेशन के डिटेल में जो जो चीज़ें भरी हुई हैं वो आपको यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक दिखाई देगा कि आपने अपना डिटेल भरते समय आपका ट्रेनिंग कब से कब तक चलेगा, कौन सा पद है, ट्रेनिंग कैसे हो रहा है, आपका नाम, आपका जेंडर, आपकी श्रेणी, आपका मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, आपका ईयर, आपका नाम, राज्य का नाम, जिले का नाम, परियोजना कोड और कितना आपने पढ़ा हुआ है। अगर वो सब चीज़ें आपने सही भरी हैं तो आपको जमा करे पर क्लिक करना होगा। अगर इसमें कुछ इस चीज़ में आपके आंसर में कुछ सुधार करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो सारी चीज़ अगर सही है तो जमा पर क्लिक कर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो स्टेप जो है वो आगे बढ़ के चला जाता है। लिखा गया अब आप पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, दूसरा स्टेप में जो है ये आपको फर्स्ट डे यानी कि पहला दिन ये सारे काम करने हैं। यहाँ पर आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट में जो है आखिर कहाँ क्या क्या चीज़ें भरनी होंगी। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पूर्व प्रशिक्षण का पहले आपका एक टेस्ट हो रहा है कि ये फॉर्म भरना है। और ये आपके ज्ञान का परीक्षण के लिए नहीं है बल्कि ये देखने के लिए कि क्या आप पहले से कितना जानती है।
पहला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी समयावधि बच्चे की भलाई और सीखने की नींव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो जितना बच्चा जो है 0 से 6 वर्ष का होता है उसमें सबसे ज़्यादा उसको ध्यान रखना होता है पढ़ाई पर, तो ये आप इस पर सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पर ग्रीन हो जाता है यानी कि आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। दूसरा जो है प्री प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों के लिए बैठने की किस प्रकार व्यवस्था होती है। तो गतिविधियों के अनुसार लचीला होना चाहिए, जिस प्रकार गतिविधियाँ कराई जाती है। तो यहाँ पर मैंने आंसर सेलेक्ट कर लिया, ये भी सबमिट हो गया। इस हिसाब से आपको यहाँ पर देना होगा कि TLM टीचर लर्निंग मटेरियल में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। तो लकड़ी, मिट्टी, चावल, खिलौने सभी का उपयोग किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा पालन पोषण देखभाल या घटक आप घरेलू दौरे में शामिल नहीं करेंगे, यानी कि कौन सा शामिल नहीं करेंगे। तो देखभाल जरूरी है, अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है, पोषण जरूरी है, दंड देना जरूरी नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा जो है दुनिया भर में भाषा प्राप्त करने का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले जो है बच्चा ध्वनि की दिशा में मुड़ता है, उसके बाद बच्चा कूकना शुरू करता है, उसके बाद बच्चा बड़बड़ाना शुरू करता है, 2 शब्द बोलता है, पूर्ण वाक्य बोलता है। इस हिसाब से 4 ऑप्शन है, इसमें से जो सही है आपको वो क्लिक करना होगा। मान के चलिए अगर ये सही है तो अगले क्वेश्चन पर ये जाता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र नहीं है आपको वो क्लिक करना होगा, वो आंसर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इस टेस्ट में आपको सारा चीज़ सही हो ये भी जरूरी नहीं है। कौन सा जो गतिविधि फाइन मोटर स्किल की ओर ले जाती है। देखिए जब आप B.Ed कीजिएगा, DLED कीजिएगा, जिसमें यह बताया जाता है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है, पढ़ाने का सही तरीका क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इसमें से जो सारी चीज़ें आपकी सही हो वो आपको अपने सही लगे उस हिसाब से आपको भर देना है। इसके हिसाब से 1 वर्ष के बच्चों का GMD कब कब करना चाहिए, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, ये सारी चीज़ आपको भरनी होगी। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान जो है कब कराना है बच्चों का, जन्म के 1 घंटे के भीतर, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, वो सारी चीज़ें आपको भरनी है। इसके अलावा कितने उम्र के बाद जो है बच्चों को जो है ठोस आहार यानी पूरक आहार दिया जाना चाहिए वो आपको भर लेना है। इसके अलावा इसका आंसर क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको भर लेनी है। अगर बच्चों में रक्तस्राव, हड्डी की शिकायत रहती है, हड्डी में दर्द रहता है, मांसपेशियों में कमजोरी रहती है, तो क्या क्या आहार उनको देना चाहिए, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। ये सारी चीज़ें आपको भर लेनी है। एनीमिया किसकी कमी से होता है, आप सभी को मालूम है, खून की कमी से, आयरन की कमी से होता है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें भरनी है कि बच्चों को सीखने में कौन कौन से प्रभाव डालते हैं। तो ये सारी चीज़ों को सबमिट करने के बाद जो है यहाँ पर अब आपका ये रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में आपने सब क्वेश्चन का आंसर टिक कर दिया है। अगर आपको ये सबमिट करना है तो यहाँ पर लिखा आएगा जवाब पढ़ के हम रिकॉर्ड कर, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जो जो चीज़ों का क्वेश्चंस का आंसर दिया उसका आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जो जो क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर ये सब का सब जो है अगर आपने जो भरा है वो सही भरा है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, अगर बदलना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। चलिए मान के चलिए हमने सही भरा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये चीज़ें आगे सबमिट हो जाती है। सबमिट करने का मतलब कि ये चीज़ें आगे जमा हो जाता है और यहाँ पर आपको रुक जाना है, क्योंकि ये रुकना इसलिए है क्योंकि आपने पहले दिन का, जी हाँ, फर्स्ट डे यानी पहले दिन आपको ट्रेनिंग में सिर्फ उतना ही काम था, अपना रजिस्ट्रेशन करना था, एक छोटा सा टेस्ट देना था। अब जब अगले दिन आपकी ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा नेक्स्ट डे, तो आपके लिए यही लिंक पर जाकर के यही फॉर्म खोलना है। यहाँ पर लिखा रहेगा दिन 2 की उपस्थिति फॉर्म। क्या आप प्रशिक्षण के दूसरे दिन ये फॉर्म भर है तो हाँ, यहाँ पर क्लिक करके आपको आगे का काम करना होगा। देखिए अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं 3 दिन का टेस्ट और 3 दिन का पूरा डिटेल लेकर के आऊँगा, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है और कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि पहले दिन का रजिस्ट्रेशन और टेस्ट के बारे में मैंने बता दिया है। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आई। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, दूसरे दिन का उपस्थिति फॉर्म दूसरे दिन भरा जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।